जय हिंद साथियों। आज हमारा खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। इससे पहले आपका कल प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए क्लास का नोट्स, वन लाइनर जीके जीएस, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो ये बैच है। इस बैच में सब कुछ मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर केवल आपको मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो ज्वेलरी के लिए। किसके लिए होता है? ज्वेलरी के लिए। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ज्वेलरी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह बताइए क्या है। तो साथियों इसका सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। उस एजेंसी का नाम क्या है? भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट को कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो साथियों ये आरबीआई के द्वारा जारी होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है बताइए। बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, ये सामाजिक न्याय दर्शाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है बताइए। किस क्षेत्र में? याद रखिएगा, संगठित क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है बताइए किसके द्वारा। तो किसी वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है बताइए। तो साथियों वायु जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और साथियों जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको बताना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए। किस तारीख को? तो ये तारीख है 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं बताइए। किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं ग्रैमी अवार्ड्स। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है बताइए। किस देश ने? तो ये बनाया है रूस ने। डी ऑप्शन सही है, रूस। नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था बताइए किसके द्वारा। तो जार्डोस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है बताइए। तो साथियों फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक
212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए होता है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वेग का सूत्र क्या है बताइए। चलिए, तो वेग का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर विस्थापन बटा समय, और दूरी बटे समय ये किसका समय है, तो दूरी बटे समय जो है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आगे देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह बताइए कौन सा कोयला है। तो यह है एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला माना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। आगे देखिए, CaSO4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए, यानी किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, किसका है, जिप्सम का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। तो क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन निष्क्रिय गैस है, जबकि क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखिए, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 78%। अगला क्वेश्चन, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है बताइए। तो साथियों, विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, इसका सही जवाब क्या होगा, उपर्युक्त सभी। खसरा, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, ये सभी वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये है आंत्र ज्वर, ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो मनुष्य की आंख का रंग जो है ये आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, आइरिस। फर्स्ट ऑप्शन सही है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है बताइए। तो मनुष्य में पित्त का उत्पादन यकृत यानी कि जिगर में होता है। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो यह है ताशकंद समझौता, जो कि 1966 में हुआ था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था बताइए। तो बोध गया में हुआ था 35 वर्ष की आयु में। बी ऑप्शन सही है। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। इसका आंसर है बिंबिसार। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। इसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है बताइए। इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। सी ऑप्शन राइट है। 1857 के विप्लव के दौरान
बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो साथियों ये किया था किसने, वीर कुंवर सिंह ने। फर्स्ट ऑप्शन सही है। स्वामी सहजानंद संबंधित थे, बताइए किससे। तो इसका सही जवाब है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। आगे देखिए, स्टार मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है। तो ये नाभादास के द्वारा रचित है भक्तमाल रचना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो ये होता है 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, बताइए। आंसर है राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में, और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में किसकी स्थापना किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, बताइए किस हिमालय के रूप में। आंसर है पंजाब हिमालय के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, रबड़ डैश का फसल है। तो साथियों रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। आंसर है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन राइट है, पश्चिम बंगाल। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसका आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण से। बी ऑप्शन राइट है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, बताइए किस रूप में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, दिहांग। आगे बढ़ते हैं। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। तो किस पादप की पत्ती, तो तेंदू पादप की पत्ती बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, बताइए किस स्थान पर। तो इसका सही जवाब है मासिन राम में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। इसका सही जवाब है भाग 4 में किसका विवरण मिलता है, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, बताइए कौन सी अनुसूची। यह 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बताइए किसकी नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति ये राज्य में होता है, इसलिए इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियमित पारित किया गया। कौन सा संशोधन था, तो याद रखिएगा 101वां संशोधन। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ये 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसका आंसर सभी को बताना है। तो आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए क्लास का PDF, 1 लाइनर GK GS का नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं।